कल यानी कि 17 जुलाई को रखा जाएगा देवशयनी एकादशी का व्रत। इसे हरिशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आप सभी को देवशयनी एकादशी की अग्रिम शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु, माँ लक्ष्मी और भोलेनाथ अपनी कृपा सब पर बनाए रखें। तो चलिए आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो देवशयनी एकादशी है उसका व्रत क्यों रखा जाता है, क्या उसका महत्व है, कौन से ऐसे खास नियम हैं जिनका आपको ज़रूर पालन करना चाहिए और क्या क्या रहेगी शुभ मुहूर्त की तिथि कल के दिन यानी कि 17 जुलाई, जिस मुहूर्त में पूजा अर्चना करने से आपको पूजा अर्चना का पूरा फल प्राप्त हो। तो जानकारी लेते हैं इसी के बारे में आज के वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आप सबका योगिता डिवाइन भक्ति पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे देवशयनी एकादशी के बारे में। देखिए, सबसे पहले आपको बताती हूँ कि देवशयनी एकादशी क्या है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जाना जाता है देवशयनी एकादशी के नाम से। इसे हरिशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अब इसे हरिशयनी एकादशी क्यों कहते हैं वो जान लीजिए, क्योंकि आज ही के दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में 4 मास के लिए योग निद्रा में लीन हो जाते हैं और पृथ्वी का जो संचालन है वो भगवान भोलेनाथ शिव शंकर करते हैं। और कल से ही शुरू हो जाएगा चतुर्मास यानी कि 4 महीने के लिए किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाएगी। किसी भी प्रकार का गृह प्रवेश, मुंडन कार्यक्रम या शादी विवाह सगाई 4 मास के लिए अब नहीं होंगे। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जो कि देवउठनी एकादशी के नाम से जानी जाती है, उस दिन भगवान श्री हरि विष्णु फिर से जागते हैं और मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है और ये जो चतुर्मास है इसकी समाप्ति होती है। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि देवशयनी एकादशी क्या है। अब जानते हैं इसके महत्व के बारे में, आपको ये व्रत क्यों करना चाहिए। देखिए, वैसे भी हमारे सनातन धर्म में एकादशी व्रत का बहुत महत्व है। ये एक बहुत अद्भुत दिन है भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा पाने का। और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की ये जो एकादशी आती है, इससे चतुर्मास प्रारंभ हो जाता है और यहाँ से 4 मास के लिए जो भोले बाबा हैं वो पृथ्वी का संचालन करते हैं। तो आपको भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी के साथ साथ भोले बाबा की भी असीम कृपा प्राप्त होती है अगर आप इन 4 मास में भोले बाबा की विधिवत पूजा अर्चना करते हैं, माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं और श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हैं। और ख़ास बात, जो देवशयनी एकादशी है, जिन पर भी शनि की दृष्टि वक्री हो, किसी भी प्रकार का कुंडली में शनि दोष हो, तो आप जो हैं वो देवशयनी एकादशी का व्रत ज़रूर रखें, क्योंकि ऐसा करने से जो शनि के कुप्रभाव हैं वो आप पर कम हो जाते हैं। दूसरी खास बात कि किसी भी प्रकार की कोई भी गलती, कोई भी पाप आपसे ऐसा हो गया है अनजाने में, जिसके लिए आप भगवान से क्षमा मांगना चाहते हैं, तो देवशयनी एकादशी का व्रत ज़रूर रखें। इस दिन व्रत रखने से भगवान आपके द्वारा अनजाने में हुई भूल को क्षमा करते हैं और आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब खास बात, जो आपको कुछ नियम मैंने कहे जिनका आपको खास ध्यान रखना है, वो है कि सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में ज़रूर उठें, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। और कल चूँकि बुधवार है और साथ में है एकादशी का दिन, तो आप कोशिश करें कि आप पीले और हरे रंग के वस्त्र जो हैं वो पहनें और कोशिश करें कि ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करके पूजा अर्चना करें। भगवान विष्णु की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी, क्योंकि जो पीला रंग है वो भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है। अब बताती हूँ आपको खास मुहूर्त के बारे में, जिस समय में आपको पूजा अर्चना करनी होगी। देखिए, जो सबसे पहला मुहूर्त है उसकी शुरुआत होगी सुबह 5:33 से, जो होगी जिसकी समाप्ति होगी 7:17 पर। दूसरा जो मुहूर्त है उसकी शुरुआत हो जाएगी सुबह 7:17 से लेकर के सुबह 9 बजे तक। अगर आप इस समय में भी पूजा नहीं कर पाते हैं, देर हो जाती है, तो एक और शुभ मुहूर्त है जिसमें कि आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। इस मुहूर्त की शुरुआत होगी सुबह 10:43 पर और इसकी समाप्ति होगी दोपहर को 12:26 पर। तो इस शुभ मुहूर्त में भी आप भगवान श्री हरि विष्णु, भोलेनाथ और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना विधिवत कर सकते हैं। और सायंकाल की पूजा का समय अब आपको बताती हूँ, जिसकी शुरुआत होगी शाम को करीब 5:30 बजे से।
और जिसकी समाप्ति होगी 7:18 पर शाम को। तो शाम को लगभग आप मान लीजिए कि 5:30 से शुरू करके 7:15 के बीच में आपको पूजा अर्चना करनी है। अब बात करते हैं भगवान के भोग की। श्री हरि को आज के दिन अगर आप चूरमा का भोग लगा देते हैं तो आपके सभी पाप तो नष्ट होंगे ही होंगे, साथ में भगवान श्री हरि विष्णु, माँ लक्ष्मी और भोले बाबा भी बहुत प्रसन्न होंगे और सुख समृद्धि और सौभाग्य की आप पर बरसात हो जाएगी। तो ध्यान रखें कि चूरमा जो है वो भगवान को ज़रूर भोग लगाएं देवशयनी एकादशी पे। साथ में ही बेसन के लड्डू और केले का भोग भी अगर आप लगाते हैं तो ये भी बहुत शुभ होता है। और ख़ास बात कि जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आज के दिन भगवान को तुलसी जो है वो ज़रूर अर्पित करें। तुलसी मेरे ख्याल से आपने आज ही रख ली होगी, क्योंकि कल एकादशी के दिन तुलसी बिल्कुल भी ना तोड़ें, बिल्कुल भी स्पर्श ना करें, क्योंकि मैं बार बार बताती हूँ कि एकादशी के दिन जो तुलसी माता हैं वो भी व्रत रखती हैं भगवान श्री हरि विष्णु के लिए, तो बिल्कुल भी उन्हें स्पर्श ना करें और उनको नहीं तोड़ें। एक दिन जब भी एकादशी का व्रत हो, एक दिन पहले ही आप तुलसी पत्र, तुलसी दल अपने पास रख लें। एक ख़ास बात जो आपको बताती हूँ कि कई बार क्या होता है कि अभी घर में आप देखते हैं कि तुलसी सूख गई है, तुलसी पत्र नहीं है। कोई बात नहीं, अगर तुलसी सूख गई है, क्योंकि ये ऐसा मौसम है बरसात का, तो कभी कभार ऐसा होता है कि तुलसी सूख जाती है, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। तो जो आपके तुलसी की सूखी डंडियां हैं जो लगी हुई हैं घर में है, सूखी तुलसी है, भगवान श्री हरि विष्णु को वो भी बहुत प्रिय हैं। तो एक दिन पहले ही उनको तोड़ करके आप रख लीजिए और भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसाद के साथ उन्हें भी अर्पित कीजिए। आपके जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य की ऐसी बरसात होगी कि आप खुद भी नहीं सोच पाएंगे। भगवान श्री हरि विष्णु का ये व्रत, देवशयनी एकादशी का व्रत जो है, ये ज़रूर रखें। अपने घर में चूरमा का प्रसाद ज़रूर बनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु, माँ लक्ष्मी और भोले बाबा की कृपा आप सब पर यूं ही बनी रहे। ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।